हेलो दोस्तों। अगर आपने इन 10 साईफाई मूवीज को नहीं देखा तो शायद आप दुनिया की कुछ सबसे माइंड ब्लोइंग फिल्म्स मिस कर रहे हैं। इस लिस्ट में ऐसी मूवीज हैं जो आपके रियलिटी, टाइम और यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल देंगी। और नंबर 1 की मूवी देखकर आप समझ जाएंगे कि उसे आज भी मास्टरपीस क्यों कहा जाता है। आपका स्वागत है विकी बिंज वॉचर में। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी टॉप 10 साईफाई मास्टरपीसेस एवरी मूवी फैन मस्ट वॉच। सो नंबर 10 पर जो मूवी आती है, इस मूवी के डायरेक्टर हैं एलेक्स गारलैंड और ये मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर 2018 में। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है। एक मिस्टीरियस जगह जिसे द सिमर कहा जाता है धीरे धीरे फैलता जा रहा है। जो भी इसके अंदर जाता है या तो वो वापस ही नहीं आता या पूरी तरह बदल कर लौटता है। सो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट की टीम इसके अंदर जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो नेचर के सारे नियमों को चैलेंज कर देती है। ये फिल्म आपको अंत तक मिस्ट्री, थ्रिल और डर के माहौल में बांधे रखती है और इसे IMDb रेटिंग मिली है 6.8 की। सो इस मूवी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। इस मूवी का नाम है एनाइलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट की मूवी नंबर 9 की। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं नील ब्लोमकैप। ये मूवी ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। आइए इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं। क्या होगा अगर एलियंस अर्थ पर आए, लेकिन वॉर के लिए नहीं बल्कि रिफ्यूजी बनकर। ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जहां ह्यूमंस और एलियंस के बीच टेंशन बढ़ती जाती है और ये सोसाइटी के कई कड़वे सच को सामने लाता है। कैसे एलियंस अर्थ पर ह्यूमंस के साथ एडजस्ट करते हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये मूवी बहुत ही इंगेजिंग और एक्शन से भरी हुई है। ये मूवी सिर्फ साईफाई नहीं बल्कि ह्यूमंस और डिस्क्रिमिनेशन पर भी कमेंट करती है। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। इस मूवी का नाम है डिस्ट्रिक्ट 9। आइए बात करते हैं लिस्ट के मूवी नंबर 8 की। इस मूवी के डायरेक्टर हैं फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर। इस मूवी की कहानी है, एक साइंटिस्ट स्पेस में अकेला जागता है और उसे याद भी नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके कंधों पर पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने की जिम्मेदारी है और वो स्पेस में अकेला है। फिर उसे वहाँ एक एलियंस मिलता है और वो एलियन भी उसी की तरह अकेला होता है। फिर कैसे ये साइंटिस्ट और एलियंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फ्रेंडशिप करते हैं। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। ये मूवी साइंस, थ्रिल और होप का शानदार मिक्सचर है। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 8.3 की। सो गाइस, इस मूवी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। इस मूवी का नाम है प्रोजेक्ट हेल मेरी। आइए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की मूवी नंबर 7 की। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डेनिस विल्न्यू। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। इसकी स्टोरी है, जब अर्थ पर एलियन शिप उतरते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर। वो अटैक नहीं करते हैं, बस वेट करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, उनसे बात कैसे की जाए। ये मूवी दिखाती है कि जब फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो हम एलियन से इंटरेक्ट कैसे करेंगे और उनसे किस लैंग्वेज में बात करेंगे। एक साइंटिस्ट उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करती है और इसी दौरान टाइम के बारे में उसकी समझ पूरी तरह बदल जाती है। ये उन फिल्मों में से है जो खत्म होने के बाद भी असर छोड़ जाती हैं। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। इस मूवी का नाम है अराइवल। चलिए आगे बढ़ते हैं मूवी नंबर 6 की। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डेनिस विल्न्यू। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2024 में। इस मूवी की स्टोरी है कि दूर फ्यूचर में पावर, रिलीजन और फेट की लड़ाई के बीच एक यंग हीरो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है और वो उन लोगों के लिए लड़ता है जो कमजोर हैं। इस मूवी में काफ़ी बढ़िया एक्टिंग के साथ एक मिस्ट्री भरा न्यू वर्ल्ड देखने को मिलता है जिसे देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। विशाल डिजर्ट, अमेजिंग व्यू और इम्पैक्टफुल स्टोरी इसे मॉडर्न साईफाई की सबसे स्टनिंग मूवीज में साबित करती है। इसका पार्ट 1 भी आप जरूर देखिए। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 की। इस मूवी का नाम है ड्यून पार्ट 2। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 5 की। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं अल्फोंसो कुआरॉन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में। एक ऐसी दुनिया जहां वर्षों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पर है, तभी होप की एक किरण सामने आती। एक चाइल्ड को इस दुनिया में जन्म दिलाने के लिए प्रोटैगनिस्ट को किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है
और ह्यूमैनिटी किस हद तक गिर चुकी है। ये मूवी ख़त्म होने के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इसे भी साई-फाई के जेनर में शामिल किया गया है। ये फ़िल्म डिसअपॉइंटमेंट के बीच होप की कहानी और ऑडियंस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.9 की। इस मूवी का नाम है चिल्ड्रन ऑफ मेन। नंबर 4 पर जो मूवी है, इस मूवी के डायरेक्टर हैं डैनियल कॉन और डैनियल स्नर। एक सिंपल लेडी को पता चला कि उसके मल्टीवर्स में अनगिनत रूप मौजूद हैं। अब उसे सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को भी बचाना है। इस मूवी में आपको साई-फाई के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है और ये एक माइंड बेंडिंग मूवी है जिसे 11 नॉमिनेशन में 7 ऑस्कर जीते हैं। सो इस मूवी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का ऐसा मिक्सचर बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.7 की। इस मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 मूवीज की ओर। नंबर 3 पर जो मूवी आती है, इस मूवी के डायरेक्टर हैं माइकल गॉन्ड्री। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में। अगर आपको अपने जीवन की दर्दनाक यादें मिटाने का मौका मिले तो आप क्या ऐसा करेंगे? ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपनी यादें मिटा देते हैं, बट डेस्टिनी कैसे उन्हें बार बार मिला देती है। ये भी एक माइंड बेंडिंग साई-फाई मूवी है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये फ़िल्म प्यार, यादों और पहचान की ऐसी कहानी सुनाती है जो सीधे दिल को छू जाती है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 8.3 की। इस मूवी का नाम है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। नंबर 2 की जो मूवी है वो हमारे फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। ये मूवी 2010 में रिलीज़ हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग दूसरों के सपनों में घुस जाते हैं। लेकिन इस बार मिशन किसी आइडिया को चुराना नहीं बल्कि किसी के दिमाग में एक नया आइडिया डालना है। कैसे किसी के दिमाग में अपना आइडिया डाला जाए? इस मूवी को देखते समय आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा कि क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सपनों के अंदर सपनों की यह ट्रैवल आपको अंत तक उलझाए रखेगी। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 8.8 की। इस मूवी का नाम है इंसेप्शन। आइए बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट मूवी जो कि नंबर 1 है और साइफर के मामले में मास्टरपीस है। इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। कहानी है जब अर्थ ह्यूमंस के लिए रहने लायक नहीं रहती तब कुछ साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक नया घर खोजने निकलते हैं। इस मूवी में आपको अब तक का बेस्ट स्पेस विजुअल, ब्लैक होल्स और साइंस को करीब से समझने का मौका मिलता है। कैसे कुछ सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यह सिर्फ स्पेस की यात्रा नहीं बल्कि टाइम, लव और सेक्रीफाइस की भी कहानी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 8.7 की। इस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर को आज भी अब तक की महान साईफाई फिल्मों में गिना जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 साईफाई मास्टरपीस। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पसंदीदा साईफाई फिल्म कौन सी है और इस लिस्ट में आप किस फिल्म को जोड़ना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी रिकमेंडेशन के लिए विकी बिंज वॉचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।